नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सोचा दोस्तों सीधा ही पेपर उठा लेते हैं पुराना और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम अभी आने वाले हैं। तो इस पेज पे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस संबंध में ईन प्रत्यय नहीं है। ईन प्रत्यय की बात हो रही है। देखो दोस्तों, ज़्यादा हिंदी अच्छी तो नहीं है पर फिर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ईन प्रत्यय नहीं है तो किस में नहीं है दोस्तों। देखो एक चीज़ सोचो, वैसे इसका आंसर होगा गमागीन। हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, वो हमेशा एक परफेक्ट जो शब्द होता है उस पर लगता है। जैसे नमक शब्द होता है तो ईन लगेगा, नमकीन हो जाएगा। रंग एक शब्द होता है तो उस पर लगा रंगीन हो गया। शौक होता है, शौक में ईन लग गया। गमम कहाँ होता है, ये देखो शौक का है, फिर ई पर ईन दो मात्रा लगी है दोस्तों, यहाँ ईन की मात्रा लगी है। पर ये जो अपने बोलते हैं गमक, गमक क्या होता है, गमक कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है दोस्तों। लय प्रत्यय की बात हो रही है तो वही दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट लागू करके देखो आप। इसमें पहला इसके अंदर है मंजू शब्द होता है तल, तो ये हो गया मंजुल हो गया। ठीक है, होता है। उसके मास शब्द होता है, लय लग गया मार्शल हो गया। शाम शब्द होता है, लय लग गया शामिल हो गया। पर अत कौन सा शब्द होता है दोस्तों, अंत होता है, अत नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा। किस में नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ज़्यादा हिंदी का तो मैं मास्टर हूँ नहीं, बट जिस तरीके से मैं सोचता हूँ वैसे आपको करवा दूंगा और आंसर निकलता रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गार का किस में प्रयोग नहीं हुआ है। देखो याद होता है, गार मिल गया है, यादगार हो गया। मदद प्लस गार, मददगार गया। रोज प्लस गार हो गया, रोजगार हो गया दोस्तों। पर सनाना गार, सनाना कोई शब्द होता है क्या, सनाना कोई शब्द नहीं होता, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों। किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, जो त्योहार है ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, दुर्लभ, आदर, बिंदु ये सब है, पर त्योहार है ये तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द किस में है दोस्तों, बिल्कुल सही, किस में है, इसमें है। दंड, शीर, शाक। देखो दो शब्द होते हैं दोस्तों, एक होता है तत्सम शब्द, एक होता है तद्भव शब्द। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो एज इट अपने यूज करते हैं। तद्भव वो होते हैं जो शब्द समय के अनुसार बदल जाते हैं, तो वो चीज़। तो जो विवाह, कहानी, नाच है, ये सब हैं जो इनमें तद्भव शब्द कोई है। पर जो दंड, शीर, शाक ये टोटली सारे आपके तत्सम शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा। उपसर्ग किस में नहीं लगा दोस्तों, बेकार इसमें लगा है उपसर्ग, बेखबर इसमें भी खबर लगा है, बेगुनाह इसमें भी लगा है, पर बेलदार है इसमें शब्द नहीं लगा है, उपसर्ग नहीं लगा है। क्यों, कार शब्द होता है, कार में बे लगा बेकार हो गया, खबर में बे लगा बेखबर हो गया, गुनाह में बे लगा बेगुनाह हो गया। पर लदार कौन सा शब्द होता है दोस्तों, होता है क्या, उपसर्ग पूछा है। दार प्रत्यय वाला तो बेल में भी दार हो गया, ये तो प्रत्यय वाले के हिसाब से मान लो कुछ भी हो, पर इसमें उपसर्ग नहीं है, इसलिए कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये गलत हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ मैं वैसे आपको बता सकता हूँ कैसे है। अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो अपने इसको कंटिन्यू कर लेंगे हिंदी वाले ऑप्शन को, अदरवाइज हिंदी वाले को छोड़ देंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। तो किस में समाहित है दोस्तों, इसमें समाहित है। आंख, काक, आम, तो ये इसमें दोस्तों तत्सम और तद्भव है, ये दोनों शब्द समाहित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देश शब्द कौन से है। तो देश शब्द दोस्तों कौन से होते हैं। देश शब्द देखो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है देशज, जो जिस देश में रहते हैं वैसा शब्द चलता है, लोकल शब्द जिसको बोलते हैं वो हो गया। एक होता है विदेशी, जो विदेशी भाषा से आता है। और एक हो गया नॉर्मल, जो हमारे शब्द यूज करते हैं वो शब्द हो गया। ठीक है, तीन प्रकार के शब्द अपने हैं। तो इसमें देशी शब्द है, देशज कौन सा है दोस्तों, इसमें टेंटुआ ये शब्द है दोस्तों, ये आपका देश शब्द है। औंखली, टोटका, किवाड़ ये अपने देश शब्द नहीं है दोस्तों, टेंटुआ है ये देश शब्द है अपना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है, यानी विदेशी मूल के शब्द किस वाक्य में नहीं है। तो किस में नहीं है दोस्तों, वह सदैव सच बोलता है, ये इसमें विदेशी शब्द नहीं है, बाकी सारे विदेशी शब्द है। तो ये वाक्य है, इसमें अपना नहीं है, प्रश्न उत्तर वाला जो भी सिस्टम है। पर वह सदैव सच बोलता है, ये बिल्कुल देसी शब्द है अपना। ठीक है, ये विदेशी नहीं है। आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किस विकल्प में कोई भी विदेशी मूल का शब्द नहीं है। विदेशी मूल का कौन सा शब्द नहीं है, किसमें नहीं है दोस्तों, इसमें दोस्तों बिल्कुल जो अकेला और साहस
ये शब्द है दोस्तों, इसमें कोई विदेशी शब्द नहीं है दोस्तों। अकेला और सास है, ये अपने शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, पर जो आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि वो जो RPSC की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द की बात कर रहा है, तो तद्भव शब्द कौन से हैं दोस्तों इसमें? ये है चकड़ा, काजल, खेत। ये सारे शब्द हैं दोस्तों, ये सारे के सारे तद्भव शब्द है दोस्तों। जैसे संजोग हो गया, इसमें गात हो गया, गणपति हो गया, चांद हो गया, ये सारे जो वो शब्द आते हैं आपके तत्सम शब्द हैं ये, पर ये सारे हैं जो तद्भव शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से शब्द, विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं, वही होते हैं ना दोस्तों। तो अब इसमें पूछा है कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इसमें भाव नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वो क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों आप, वो होगा अपना ममता। ममता शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। प्राथमिक से बना प्राथमिकता, सुंदर से बना सुंदरता, सम से बना समता, और ममता, मम कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, ममता पूरा एक शब्द होता है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों क्रिया अपने को पता है, क्रिया क्या होती है? क्रिया वो होती है जो शब्द समूह से होता है, जो किसी कार्य को करने या किसी कार्य को होना, जो उसका पता है कि क्रिया कोई एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के बारे में बताती है क्रिया होता है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन गाना गा रहा है, तो उस तरह से ये क्रिया होती है। और संज्ञा का सभी को पता है, संज्ञा क्या होती है दोस्तों? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, वर्ग, भाव, विचार इत्यादि को व्यक्त करें, वो दोस्तों अपनी संज्ञा होती है। तो भाववाचक क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? बिल्कुल सही, जो खटाई है ये क्रिया से बनी हुई नहीं है। पढ़ से पढ़ना, पढ़ा क्रिया होती है, दौड़ा क्रिया होती है, उतारा क्रिया होती है, पर खटाई अपने आप में एक शब्द है दोस्तों, कोई काम थोड़ी कर रहा है, कोई क्रिया थोड़ी हो रही है। खटाई तो खट्टा है, सीधा खाली, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, मुझे बाकी टीचर की तरह नहीं आ रहा, मैं बार बार इसलिए बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि फिर नीचे कमेंट डालने स्टार्ट कर देंगे या मुझे पर्सनली मैसेजेस करेंगे कि आपको तो आता ही नहीं है, हिंदी नहीं आती। तो मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, बट जो मेरे को आता है हिंदी का थोड़ा बहुत, मैं वैसा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अच्छा लगेगा तो अपने कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे एक दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ, ना कि कोई टीचर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? वाक्य पूछा है, विशेषण यानी वही जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए दोस्तों, विशेषण हो गया। तो गुण की विशेषता कौन सा बता रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो कौन सा बता रहा है दोस्तों? बिल्कुल सही, वो बता रहा है हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, कपटी व्यक्ति तो वैसे ही बुरा होता है, तो उससे हमेशा वैसे ही दूर रहो। तो गुण क्या बता रहा है? कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। किससे? कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। कपटी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है यहाँ पे दोस्तों, समझ में आ गई बात? यह मेरी पुस्तक है, ठीक है जी मेरी पुस्तक है, कोई दिक्कत कहाँ है उसमें, पुस्तक है सो है। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है तो पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? समारोह में नहीं उपस्थित थे, पर दूर रहना चाहिए। किससे रहना चाहिए? कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो विशेषता किसकी, गुण किसका बता रहा है? कपटी व्यक्ति का गुण बता रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो इसलिए 3 ऑप्शन होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? सहकर्मक, तो क्रिया दोस्तों 2 प्रकार की होती है, जहां तक मेरे को पता है क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है सहकर्मक क्रिया, एक होती है आपकी अकर्मक। अकर्मक सहकर्मक कौन सी होती है? सहकर्मक दोस्तों वो होती है जिसमें आपकी जो क्रिया घटित हो रही है उसमें कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, कर्म की आवश्यकता होती है। एक होती है सहकर्मक क्रिया। तो सहकर्मक क्रिया में क्या होती है दोस्तों? इसमें जो क्रिया का होता है वो फल कर्म पे नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आवश्यकता होती है। तो अब इसमें देखते हैं, क्रिया सहकर्मक रूप में प्रयुक्त है, सहकर्मक यानी कर्म के फल किस पे पड़ रहा है उसकी बात हो रही है। तो दोस्तों किस में पड़ेगा? वो पड़ेगा 4 नंबर पे। वह पतंग उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है? वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति पर्टिकुलर है वो उड़ा रहा है। धावक मैदान में दौड़ रहे हैं जी, दौड़ रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, दौड़ने तो क्या फर्क पड़ना है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, तो रो रहा है ना, कर्म का कहाँ पड़ा, रो रहा है अपने आप। वह अभी तक सो रहा है, सोने दो। वह पतंग उड़ा रहा है मतलब अपने आप तो नहीं उड़ रहा ना, उसको उड़ाने के लिए जोर तो लगा ही रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें ये 4 नंबर होगा, और RPSC ने इसको 4 माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। बाकी आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो मेरे तरीके से बता रहा हूँ सोल्व कैसे कर रहे हैं। किस वाक्य में सभी संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? क्रिया शब्दों से निर्मित है, तो किस में निर्मित है दोस्तों? इसमें
भूल हंसी। इसमें दोस्तों सभी शब्द हैं वो क्रिया शब्द से निर्मित हुए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो क्रिया विशेषण से रहित कौन सा है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप सही बता रहे हो, वो है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। ये क्रिया विशेषण से रहित वाक्य है, सबसे होशियार व्यक्ति है। ठीक है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। कब से हो रही है? सुबह से हो रही है। वे अचानक चले गए, मेरी बात ध्यान से सुनो, इनमें है। बाकी जो ये है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, तो क्रिया विशेषण रहित शब्द दोस्तों यही है। ठीक है, बाकी है इसमें क्रिया विशेषण हो रहा है, इनमें इसमें एक में नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? तो अवयव क्या होता है दोस्तों? अवयव वो होते हैं दोस्तों जिस पर जो अपने लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि है, जो व्याकरण की कोटियां होती है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो बिना विकार के रहते हैं, अविकारी होते हैं, अवयव होते हैं, यानी उनको कोई विकार का फर्क नहीं पड़ता, चाहे कहीं प्रयुक्त हो तो वैसे वैसे रहते हैं। तो वो दोस्तों कौन सा है इसमें? तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप बता रहे हो कौन सा है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ये आपका अवयव है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, बोला तो बोला, आज बात कर लो, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, कल बात करेंगे झूठ बोला, तो ये सीधा है, ये कहीं पे चेंज नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इसमें ये है आपका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। विषमबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? विषमबोधक शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? आपको आई थिंक पता होगा। विषमबोधक शब्द दोस्तों वो होते हैं जैसे दोस्तों किसी को खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अरे वाह हम जीत गए। किसी को दुख हो रहा, ओ ये दुख की बड़े दुख की बात है, ये हो गया। या फिर कोई एकदम आश्चर्य की बात हो गई, अच्छा ऐसे हुआ। या फिर हो गया कोई लज्जा आ गई, किसी को घृणा हो गई, प्रशंसा का भाव पैदा हो रहा है, अरे वाह यार तुमने क्या काम किया, भय हो गया, तिरस्कार हो गया। इस तरह से जो शब्द होते हैं, अरे वाह, उफ, अबे, छी, वो होते हैं दोस्तों विषमबोधक शब्द होते हैं। अब इसमें पूछा कथन सही कौन सा है, तो सही कौन सा है दोस्तों? इसमें है ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों प्रारंभ में आते हैं? जैसे ये वाक्य के अनिवार्य घटक है, अनिवार्य घटक थोड़ी है अरे वाह ऐसा हो गया, अरे वाह लगाना मतलब ऐसा हो गया, सीधा भी कर सकते हैं, तो ये नहीं है। ये केवल शो का गणना भाव में होता है, गणना भाव में थोड़ी आश्चर्य में भी होते हैं, इसलिए ये भी दोस्तों गलत हो जाता है। इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, वचन के अनुसार कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, जैसा है वैसे ही होता है। तो ये प्राय वाक्य प्रारंभ में आते हैं। जैसे बोले अरे प्रारंभ में आ गया, अच्छा ये प्रारंभ में आ गया, ओह प्रारंभ में आ गया, शाबाश प्रारंभ में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों स्टार्टिंग में आते हैं, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? पहले निपात होता क्या है दोस्तों? निपात वो चीज़ होती है जैसे कोई अपने शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, जो भी अवयव शब्द है बने, उसके अंदर विशेष चीज़ पे बल दिया जाता है। विशेष चीज़ पे जब बल दिया जाता है दोस्तों, उसको निपात कहते हैं। जैसे मोहन बनारस ही जा रहा है, ऐसा हो गया। महिमा भी जा रही है, तुम आए तक नहीं, यानी जो पर्टिकुलर जोड़ दिया जाता है वो है। तो किस में प्रयोग नहीं है उसकी बात हो रही है दोस्तों, नहीं की। तो नहीं किस में हुआ है? वह कल ही चला जाएगा, हो रहा है दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। आगे है मैं भी उसके साथ जाऊंगा, वह तो आज जाएगा, इसमें भी जोर हो रहा है। मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, इसमें कहीं जोर नहीं हो रहा है दोस्तों। 1 गिलास नॉर्मल है, गिलास एक ही होता है। 1 गिलास दूध चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों ये पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो बताइए दोस्तों, कमेंट में कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने इसको कंटिन्यू करेंगे हिंदी वाले पोर्शन को, अदरवाइज हिंदी वाले पोर्शन उसको छोड़ देंगे, अपने जो जीके बाकी चीज़ें हैं उसको कर लेंगे आराम से। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा पार्ट। तो इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।